क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 31 हमसे? फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 7 मीटर हाई बिल्डिंग, ओके, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द केबल टावर इज 60 डिग्री and the angle of depression of its foot is 45 degree. Determine the height of tower. काफी सिंपल क्वेश्चन है, समझिए। यहां पर हमारे पास एक 7 मीटर हाई बिल्डिंग है, बिल्डिंग दे रखी है, दिस इज 7 मीटर। एक टावर है जो काफी इससे लंबा है। आप बोलें सर आपको कैसे पता चल गया कि ये टावर जो है इस बिल्डिंग से बड़ा है? तो वो ऑब्वियसली कह रहा है कि बिल्डिंग के टॉप से केबल टावर के टॉप पर एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है। मतलब एंगल ऑफ एलिवेशन तो तब बनता है ना जब हम अपनी हाइट से ऊपर देखेंगे। तो यहां से आप एक अर्थ के पैरेलल लाइन ड्रॉ कर लें। यहां से इस केबल टावर के टॉप का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है विच इज 60 डिग्री, दिस इज 60 डिग्री, और इस बिल्डिंग की टॉप से इस केबल टावर के फुट का जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है ये वाला एंगल 45 डिग्री है। तो ये वाला एंगल भी कितना हो जाएगा? 45 डिग्री। एंगल ऑफ डिप्रेशन यहीं पर बनता है। हम एक लॉजिक यूज करते हैं कि ये दो पैरेलल लाइंस हैं और पैरेलल लाइंस के बीच में बनने वाले ये एंगल्स अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल होते हैं। तो ये वाला एंगल इसके हो गया। और अब वो कह रहा है कि इस केबल टावर की लेंथ हमें बता दीजिए। क्या डाटा दे रखा है? 7 मीटर हाई बिल्डिंग है और उसके टॉप से केबल टावर के टॉप का जो एंगल है वो 60 डिग्री है और उसके फुट का जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है वो 45 डिग्री है। तो उस केबल टावर की लेंथ बता दीजिए। हम बोल सकते हैं AB इज इक्वल टू ED। वो कितनी है हमारे पास? 7 मीटर, दैट इज हाइट ऑफ बिल्डिंग भी कह सकते हो आप, ठीक है। अब नाउ इन ट्रायंगल ABD ले लेते हैं हम। In triangle ABD, this is base and this is perpendicular. AB over BD, perpendicular over base क्या होता है? tan 45 डिग्री। tan 45 होता है 1, so AB is equal to BD हो गया और जो है 7 मीटर। तो ये वाली लेंथ भी 7 और ये वाली लेंथ भी 7। जो ये AB है BD के बराबर हो गया और हमें पता है जो BD है वो किसके बराबर है? AE के, दैट इज 7 मीटर और ये भी 7 मीटर है। नाउ इन ट्रायंगल CEA ले लेंगे हम इस ट्रायंगल के अंदर। इन ट्रायंगल CEA, CE ओवर EA, CE ओवर EA, आप समझें दिस इज परपेंडिकुलर, दिस इज बेस। परपेंडिकुलर ओवर बेस इज 10 और एंगल है 60 डिग्री। CE तो हमें निकालना है और EA हमारे पास है 7 एंड दिस इज √3। तो जो CE है वो आ गया 7√3। क्या आ रहा है? 7√3। हमें निकालना था हाइट ऑफ टावर। हाइट ऑफ टावर की मैं बात करूं तो वो क्या है? दिस इज CD। CD मतलब CE प्लस ED। CE हमने अभी निकाला, वो आया 7√3 और ED हमें पता है वो है 7। दोनों में से 7 कॉमन ले लें, √3 + 1 मीटर। दिस इज द हाइट ऑफ द केबल टावर। देखिए तरीका क्या लगाया हमने। देखो ये तो इसके बराबर था, हमें क्लियरली दिख रहा था। हमने इस ट्रायंगल ABD में लेकर के इस BD की लेंथ निकाल ली। देखो ऐसा जरूरी नहीं है कि ये हमेशा इसके बराबर आए। अब एंगल 45 था तो ये बराबर होते हैं, हमने इसको बराबर कर लिया तो ये लेंथ मिल गई। अब इस ट्रायंगल की एक साइड मुझे पता है तो इन ट्रायंगल CEA लेकर के हमने ये CE निकाल लिया।
ईडी पता था और वही के वहाँ जो केबल टावर की हाइट है, तो हाइट ऑफ टावर इज सीई प्लस ईडी, दोनों को ऐड किया और हमें केबल टावर की जो लेंथ है वो मिल गई है।